धर्म होता है। ये धर्म भी, जैन धर्म भी, मतलब बौद्ध धर्म भी अहिंसा को मानते थे। किसको? अहिंसा को मानते थे। इनका भी मानना था कि भैया हर एक वस्तुओं में जितने भी जीव प्राणी है उन सभी में क्या है? प्राण है। उनके साथ हमें हिंसा नहीं करना चाहिए, उनके साथ हिंसा नहीं करना चाहिए। इन्होंने जन्म और मृत्यु के सिद्धांत को निकाला। क्या? जन्म और मृत्यु के सिद्धांत को नकारा। इनका मानना था कि भैया पुनर्जन्म की अवधारणा को नहीं मानता था। ये पुनर्जन्म, आप मरे हो, इसी धरती पर मरे हो, आपका शरीर नाशवान है, मर जाएगा, मर जाओ, आपका फिर से दोबारा जन्म नहीं होगा। ठीक है, किसका मानना है? बौद्ध धर्म का। किसका मानना है? बौद्ध। इन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को नकारा। लेकिन हिंदू धर्म में मानते हैं ना पुनर्जन्म करते हैं। आप हमेशा देखो हिंदू परंपरा से हो, क्या कहते हो? पिछला का जन्म में पूर्ण कर्म के लिए जरूर भाव है ना, ये कहते हो ना। तो इसी प्रकार ठीक बौद्ध धर्म ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को नकार दिया, इसको नहीं। इन्होंने कहा आत्मा है। क्या है? आत्मा है जिसमें परमात्मा की वास होती है। किसमें? परमात्मा। हर एक जीव जंतु में आत्मा होती है, हर एक जीव जंतु में आत्मा होती है। इन्हें बौद्ध धर्म ने आत्मा के सिद्धांत को माना, लेकिन पुनर्जन्म के सिद्धांत को नकार। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। किसका? मूर्ति पूजा। बोला है ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर क्या है? निराकार है। प्रत्येक व्यक्ति में क्या है? ईश्वर। सभी में ईश्वर है। मानवता के सिद्धांत को स्वीकार किया। किसको? मानवता के सिद्धांत को बौद्ध धर्म में। ठीक है बेटा, आगे डिटेल्स हम जब दिखाएंगे उसी में करेंगे। ठीक है, ध्यान देखते हैं। आपने दे दिया बौद्ध धर्म अस्तु। क्या कहते हैं? अस्तु। एक इस सब को हम टॉपिक वाइज बढ़िया से करते जाएंगे। यहाँ सिर्फ समझा रहे छोटे छोटे। ठीक है, अस्तु किसको कहते हैं बेटा? यह एक प्रकार का टीला होता है। क्या होता है? टीला होता है। एक प्रकार का आधा अंडा, देखो ना, अंडा का टीला होता है। ठीक है, इस स्तूप में बुद्ध से संबंधित वस्तुएं रखी जाती है। क्या? बुद्ध से संबंधित वस्तुएं रखी जाती है। खास करके इस स्तूप का निर्माण जब किया गया तो इसमें बुद्ध के अस्थि कलश को रखा गया। किसको रखा गया था? अस्थि कलश। अस्थि कलश किसको कहते हैं? जब मरने के बाद आप जल जाते हैं, जलने के बाद जो आपका कंकाल या कचरा बचता है उसको रख करके एक अंडाकार तरह की संरचना टीला बना दिया और उसी को नाम क्या दिया गया? स्तूप। क्या नाम दिया गया? स्तूप। स्तूप की संरचना हम बारीकी से देखेंगे, पूरे बोर्ड में चित्र बना करके। ठीक है, स्तूप जो होता है ये अंडाकार, इसके चारों तरफ बेटा इसमें 4 गेट होता है, दरवाजा होता है। कितना? चारों तरफ दरवाजा होता है। क्या होता है? दरवाजा, जिसको प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार। स्तूप के ऊपर एक चौकुट संरचना होती है, जिसको क्या कहते हैं? छत्रक। क्या कहते हैं? छत्रक। छत्रक के ऊपर एक कलश रखा होता है जिसको हरजिका कहते हैं। ठीक, जब हम फोटो बनाएंगे एक एक चीज लिखेंगे फोटो को। ठीक है, स्तूप के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, स्तूप के चारों ओर चक्कर लगते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ। क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ। जैसे हिंदू परंपरा में मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हो ना बच्चा, हिंदू कोई मंदिर जाते हो मनोकामना मांगते हो, चारों ओर परिक्रमा करते हो कि नहीं मंदिर का? तो ठीक इसी प्रकार इसके चारों ओर घुमा करके घूमकर लोग परिक्रमा करते, उसको क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, हमने देखा स्तूप कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, खास करके 3 मोटे तौर पर 3 प्रकार का होता है स्तूप। एक होता है पारभौगिक स्तूप। क्या? परिभाविक स्तूप। क्या? परिभौगिक स्तूप। परिभौगिक स्तूप उस स्तूप को कहा जाता है जिसमें बुद्ध से संबंधित या बुद्ध के द्वारा, भगवान बुद्ध के द्वारा इस्तेमाल किए गए वस्तुओं को
रखा जाता है। क्या? भगवान बुद्ध के द्वारा इस्तेमाल किए गए वस्तुओं को रखा जाता है और रख करके जो ये टीला बनाया जाता है अंडा का, ठीक, इसी को क्या कहते हैं? परिभौगिक स्तूप। क्या कहते हैं? परिभौगिक स्तूप। एक तो हुआ परिभौगिक, दूसरा होता है शारीरिक स्तूप। क्या होता है? शारीरिक स्तूप। तो शारीरिक स्तूप में बुद्ध के शरीर के अंग को जो रखकर स्तूप बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? शारीरिक स्तूप। क्या कहते हैं? शारीरिक स्तूप। ठीक, तो अभी दो प्रकार का, परिभौगिक और शारीरिक। एक तीसरा होता है उद्देशिका स्तूप। क्या बेटा? उद्देशिका स्तूप। कैसा स्तूप? उद्देशिका। तो जहाँ पर बैठकर भगवान बुद्ध ने भाषण दिया, लोगों को बताया धर्म क्या होता है या अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, ठीक, और संघ में लोगों को शामिल होने के लिए कहा, उसको क्या कहते हैं? उद्देशिका स्तूप। क्या कहते हैं? उद्देशिका स्तूप। क्लियर हो गया? स्तूप बनवाने का कार्य सबसे पहले मौर्य काल में। किसके काल में? मौर्य काल में। किसके काल में बेटा? मौर्य काल में। किसके काल में? मौर्य काल में। तो स्तूप सबसे पहले सम्राट अशोक ने बनवाया। किसने? सम्राट अशोक ने। भरहुत का स्तूप। कौन सा बेटा? भरहुत। कौन सा? भरहुत का स्तूप। ये जो भरहुत का स्तूप है ना बेटा, ये मिट्टी का बना हुआ। किसका बना हुआ है? मिट्टी का। ठीक है, मिट्टी के चिला को जमा करके बनाया गया। किसका? भरत का स्तूप कैसा है? मिट्टी का। आपने देखा इसके बाद इन्होंने बनाया सांची का स्तूप। क्या बनवाया था? सांची का स्तूप। ठीक है बेटा, ये जो सांची का स्तूप है बेटा, ये दो पहाड़ियों पर, कैसे? दो पहाड़ियों के शीर्ष पर, मान लीजिए एक पहाड़ी यहाँ है और एक पहाड़ी यहाँ, ये दोनों पहाड़ी को जोड़ करके बनाया गया। ठीक है, और खास करके ये जो सांची का स्तूप है बेटा, सांची के स्तूप के चारों तरफ दीवार पर तरह तरह के संरचना बनाए गए। चारों तरफ की दीवार पर तरह तरह के संरचना बनाए गए, मतलब चित्र उकेरे गए, जिससे हमें मौर्य काल के इतिहास को समझने में आसानी मिलती है, आसान बारीकी से हम समझ सकते हैं। ठीक, एक एक चीज को इसमें सांची के स्तूप में दिखाया गया। एक व्यक्ति टोकरी लेकर जंगल की ओर जा रहे, एक दान पात्र के हाथ में, एक दिखाया गया, एक दीवार पर दिखाया गया कि बलि प्रथा चल रही है। बलि मतलब ब्राह्मणवाद में, हिंदू धर्म में जो थी, ब्राह्मण धर्मों में, हिंदू धर्मों में, कि भैया बलि प्रथा, उसकी बुराई का चित्रांकन किया गया। किसके? सांची के स्तूप में। सांची के स्तूप में जेम्स फर्ग्यूसन ने जब इस स्तूप को देखा, बहुत बड़ी भूल करी। इसने सोचा कि ये कोई जो सांची का स्तूप है, ये कोई सांप ऊप का घर होगा। ठीक है, उनकी सबसे बड़ी भूल है। नहीं तो ये इतिहासकार होने के नाते अगर सांची के स्तूप का बढ़िया से अध्ययन करते तो और कुछ बात की गलती रखते, कुछ और इतिहास के बारे में जानते। इसने सोचा सांप का घर है, इसीलिए हम वहाँ जाना व्यर्थ है। ठीक है, सांची के स्तूप के संरक्षण में खास करके औपनिवेशिक काल के दौरान शाहजहां बेगम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए क्या है, संघ में स्त्री पुरुष प्रवेश क्यों करते थे, क्यों जाते थे संघ में? आप लोग हिंदू धर्म को क्यों मानते? ताकि आपको सुरक्षा मिले ना, हमें धर्म के बारे में जानकारी मिले, हमें नए विचार सीखने को मिले, इसीलिए ना संघ में जाते हैं। आप ओनली सॉल्यूशन एक संघ है, ओनली सॉल्यूशन कोचिंग में क्यों आते हैं? आप पढ़ने के लिए, ताकि हमें सही से जानकारी मिले ना, हमें बोलने के लिए लिखने का तरीका पता चले। क्लियर है चीजें? इन्हीं सभी कारणों से हम यहाँ आते हैं ना। तो इसी प्रकार से, लेकिन एक बात है, संघ में शामिल कौन हो सकता है? नहीं, गलत जवाब। वो तो है ही कि भैया वहाँ तो जीव बात को है, अहिंसा का पुजारी। संघ में वो लोग शामिल हो सकते हैं जो किसी भी प्रकार का लोभ नहीं रखते, जो किसी भी प्रकार का लोभ नहीं रखते।
ठीक है, जो किसी प्रकार का लोभ नहीं रखते वैसे लोग संघ में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई राजा भी है तो अपनी सारी संपत्ति को छोड़कर, सारी संपत्ति, सारी सुख शांति जय को छोड़कर आएंगे तभी वो संघ में शामिल होंगे। संघ में शामिल होने पर आपका जीवन यापन किस पे चलेगा? भिक्षा पर। किस पर? भिक्षा पर। भीख मांग के आप खाएंगे। कैसे? भीख मांग के खाएंगे। ठीक है, तो संघ में पहले केवल पुरुष जाता था, लेकिन महिलाएं भी जाने लगी। ठीक है, भगवान बुद्ध जब पढ़ेंगे ना बुद्ध में, बुद्ध ने बताया संसार दुखमय है। संसार दुखमय है। दुखमय है तो क्यों है दुखमय? दुख का कारण क्या है? दुख का मुख्य कारण क्या है बच्चा? इच्छा। क्या बेटा? इच्छा, चाह ना। जब हम अधिक की चाह रखते हैं तो हमें दुख होता है ना। दुख कैसे होता है? जैसे मान लो आपके पास 500 रुपया, मान लो आपके पास, आप लोग टेक्नोलॉजिकल बॉय हो ना, आपके पास अभी मान लो आईफोन तो बहुत ज़्यादा होगा ना, मान लो आपके पास 4G 5G फोन है। ठीक है, आपका इच्छा करा काश मेरे पास आईफोन हो जाए। क्या? मेरे पास आईफोन होता है। आईफोन के लिए आपके पास तो कमाई आपकी उतना है, आपके पास उतना कमाई तो है नहीं। आईफोन लेंगे तो इसके लिए चोरी करेंगे ना, चोरी करेंगे या मम्मी पापा से झूठ बोलेंगे। जब चोरी करेंगे तो पकड़ाएंगे तो कुटाएंगे तो दुख हुआ ना। अच्छा, चोरी करने में चोरी किए, मान लो खुशी का हम पैसा चुरा लिए ना, आखिर आप तो अपना सुख पालिए, उसको तो दुख हुआ ना। तो दुख का कारण क्या है? अतिरिक्त की चाह ना। इससे बचा कैसा जाए? तो भगवान बुद्ध ने इसके लिए क्या होता है? मध्यम मार्ग। क्या होता? मध्यम मार्ग। तो मध्यम मार्ग किसको कहते हैं? ना ज्यादा ना कम, ना ज्यादा ना कम की चाह हम रखेंगे तो हमें दुख कभी नहीं होगा। क्लियर है? तो आज से कोई दुख नहीं होगा। क्लियर है? चीज है कोई दिक्कत? तो देखिए हम लोग एक चीज और बुद्ध ने दुख निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। क्या बताया? अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, एक चीज देखेंगे। आप देखते हैं चैत्य, क्या कहते हैं बेटा? चैत्य। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, क्या बेटा? जैन धर्म और बौद्ध धर्म पूजा स्थल को, क्या बेटा? पूजा स्थल को, जहाँ पर पूजा करते हैं उसको क्या कहते हैं? चैत्य। क्या कहते हैं? चैत्य। ठीक है, और बिहार किसको कहा? जहाँ बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, निवास करते थे, उस स्थान को क्या कहा गया? बिहार। क्या कहा गया? बिहार। ठीक, आवास स्थल को क्या कहते हैं? बिहार। उसके बाद है शैव धर्म और वैष्णव धर्म से जुड़ी वास्तुकला और मूर्तिकला। देखिए यहाँ पर मूर्तिकला पर मूर्ति दोनों धर्मों में, ठीक है, दोनों धर्म, ठीक है, शैव धर्म और विष्णु धर्म में ना, शैव धर्म और विष्णु धर्म की मूर्ति जो है ना, विष्णु से, वैष्णव धर्म में विष्णु से, शैव धर्म में शिव से, विभिन्न तरह के, मतलब बैठा हुआ, नृत्य मुद्रा, ठीक, खड़े हुए मुद्रा, सभी मुद्राओं में बनाया गया। किसमें? तो इस मूर्ति कला जो है यहाँ पर बुद्ध से, मतलब शैव धर्म, विष्णु से और शिव से जुड़ी विभिन्न मुद्राओं को जो मूर्ति बनाया गया उसको क्या कहते हैं? मूर्ति कला। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? वास्तुकला। वास्तुकला में देखिए शुरुआत में, देखिए जब ये धर्म से संबंधित भगवान विष्णु हो या शिव हो, इनका जो मंदिर बनता था वो शुरुआत में चौकोर बनता था। क्या? जैसे भी चार तरफ से है ना चौकोर होता था, केवल उसमें एक प्रधान देवता होते थे, चाहे विष्णु हो या शिव हो, जो भी देवता हो, केवल एक देवता, उसमें एक दरवाजा होता था। क्या? एक दरवाजा होता था, जो उसी से आते थे पूजा करने और पूजा करके वापस जाते थे। धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे मूर्ति कला, मतलब वास्तुकला में डेवलपमेंट हुआ। मेन भगवान को बीच में रखा गया, मेन भगवान, मुख्य भगवान को बीच में रखा गया, और चारों बगल अलग अलग देवी देवताओं को रखा जाता था। आज भी आप मंदिर में देखते हो ना, मेन भगवान जो होता बीच में होता,
और अगल अलग मतलब मंदिर के बाहर या दीवारों पर दूसरे भी भगवान होते हैं। तो जो मुख्य देवता होते हैं, जहाँ पर मुख्य देवता रखे रहते हैं, उनमें उसको क्या कहते हैं, गर्भगृह। क्या कहते हैं बेटा, गर्भगृह। धीरे धीरे इस चौकोर मंदिर में काल कालांतर में जब डेवलपमेंट हुआ तो इस छत को हटा करके उस पर क्या बना गया, शंकुआकार बना दिया गया, ऐसी आकृति बना दी गई। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, शिखर। क्या कहते हैं, शिखर। और ज्यादा विकसित हुआ तो इस पर झंडा लगा दिया गया ना। ठीक है, तो ये देखें, तो इसी के शुरुआत 600 ईसा से 600 ईस्वी के भी। और मंदिरों में मूर्तियां जो बनाई जाती थी एकाश में पत्थर, कैसे, एक पत्थर से या दो पत्थरों को जोड़ करके वास्तुकला के रूप में हम देखते हैं कि लोगों ने गुफाओं को काट कर, गुफाओं को, पत्थर को काट कर गुफा बनाया, उसमें देवी देवता को का मूर्ति बनाया। ठीक है, जैसे कि एलोरा का गुफा, अजंता की गुफा, ठीक है, अजंता की गुफा, इन सभी गुफाओं को देखते हैं हम। एकाश पहाड़ को काट करके गुफा बनाया गया। ठीक है, और उसके अंदर देवी देवता को आप देखते हैं। महेश नरसिंह देव बर्मन और महेंद्र बर्मन के समय में एक पत्थर का पिलर बना करके खड़ा किया गया। क्या, जैसे उज्जैन का मंदिर देखते हैं आप लोग। ठीक है, वहां पर देखेंगे कि वो जो मंदिर जो बनाया गया, पहाड़ को काट करके उसका स्तंभ खंबा बना दिया गया और एक लाइन से चारों तरफ से खंबा लगा। किसी भी एंगल से देखिएगा, किसी भी कोना से देखिएगा ना, तो मेन भगवान जो है वो आपको दिख जाएगा। पाया आपको कभी धोखा नहीं देगा, बीच में अड़चने नहीं डालेगी, एक से एक कला विकसित हुई है। क्लियर। उसके बाद देखते हैं बुद्ध के विभिन्न स्वरूप। क्या बेटा, ये चीज हो गया जिसको। अच्छा, क्या पिटक, पिटक का मतलब होता है टोकरी। क्या, टोकरी। तो पिटक बुद्ध, भगवान बुद्ध से, भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े 3 पिटक था। क्या, 3 पिटक। एक था बेटा, 3 पिटक का हुआ, एक अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, दूसरा सूत पिटक, सूत पिटक, और तीसरा विनय पिटक। क्या, विनय पिटक। इन पिटकों में बुद्ध से जुड़ी जानकारियां थी, जैसे कि विनय पिटक में बुद्ध के जीवन से जुड़ी, सूत पिटक में जन्म से पूर्व, और अभिधम पिटक में धर्म उपचार से संबंधित जानकारियां। पिटक का मतलब क्या, टोकरी। तो बुद्ध के विचारों का संग्रह जिस टोकरी में किया गया, एक जगह जहाँ संकलित किया गया, उसको नाम दिया गया पिटक। क्या, पिटक। पिटक 3 प्रकार का कौन कौन बेटा है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। क्लियर चीजें। अच्छा देखिए, बुद्ध के विभिन्न मुद्राओं के स्वरूप आप देखोगे ना, जब भगवान बुद्ध को देखोगे ना, अलग अलग जगह पर ना अलग अलग स्टाइल में बैठे हैं। कहीं पर ऐसे बैठे होंगे ध्यान मुद्रा में, कहीं पर ऐसे हाथ करके बैठे हैं, कहीं पर भूमि स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, कहीं पर योगी की अवस्था में बैठे। तो बुद्ध के अलग अलग बैठने के तरीकों को क्या कहा गया, उनके विभिन्न स्वरूप। ठीक है, इससे प्रणाम हो गया। ठीक है, हर एक चीज को देखेंगे। क्लियर बेटा, मेरे ख्याल से क्लास समझ में आया कि नहीं, बढ़िया से।